जैसे वो जो चिंता हम लेकर वो तो यद्यपि
एक इंद्रिय पर्याय से त्रस्त के लिए कहा, है ना, बहुत गंभीर है ना। 33 एक एक साल की आयु नरकों में काटी है। हम सोचते हैं कि हमारी उम्र बहुत बड़ी है, 72 वर्ष की उम्र, 60 वर्ष की उम्र, 50 वर्ष की उम्र क्या बड़ी है। जब हमने सागर को देखा, है ना, नारद में हम सागर को 33 सागर आयु काट के आए, और सागर की आयु, सागर का प्रमाण चक्कर देने वाला है, कुछ नहीं, है ना। इसलिए भक्ति होनी चाहिए। यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे इस मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन उस वीतरागी मार्ग की, है ना। पहला लक्षण भक्ति होनी चाहिए। देखिए, देव की प्रति भक्ति होनी चाहिए, शास्त्र की प्रति भक्ति होनी चाहिए। कुंद कुंद रचु शास्त्र साथिया अमृते पुरिया ग्रंथाधिराज तारा भावो ब्रह्मांड नाम लिया। हे भगवान, हे आचार्य, आपने समस्त विश्व के जितने रहस्य थे, जितने भाव थे, आपने इस ग्रंथ में रख दिए, है ना। राम सिंह जी कहते हैं, गुरुदेव गुरु हिम के रणो गुरुदेव गुरुदेव अपहम परहम परम परहम जो दर्शावे भेद बलहारी गुरु अपनाई द्यु हांडी सहिवा मानस कुंतव देव क्यों करम कर अलग गई बात। हे गुरु, हम आपके बलहारी है ना। अन्यों में ऐसा भी कि बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, है ना, गुरु गोविंद गोहु खड़े काके नारू पाए बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, है। ये गुरु की भक्ति होनी चाहिए। गुरु आराध्य है ना। यदि पंचम काल के अंत तक धर्म को ले जाना है तो सिर्फ दंभ भरने से, सिर्फ बातें करने से वो काम नहीं होगा। जो 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 जिनवाणी का रसास्वादन हमें तीर्थंकर देव से प्राप्त हुआ, जिनको गणधरों ने पूछा है और जिनको आचार्यों ने, मुनि भगवंतों ने अपने स्वरूप में उतार कर लिखा है, उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी भक्ति अवश्य होनी चाहिए। दूसरा लक्षण, पूर्वकृत पुण्य पाप उदय का ध्यान होना चाहिए। पूर्वकृत पुण्य पाप के उदय का ध्यान होना चाहिए। सोचो, जरा जरा सी प्रतिकूलताओं में, जरा जरा सी अनुकूलताओं में फूलने लगते हैं, विषाद करने लगते हैं। क्या मतलब है उस चीज का? एक समय आदिनाथ भगवान, आदिनाथ यद्यपि राजा थे, एक समय इतना बल, इतना पराक्रम, इतनी निधियां, इतने रत्न, सब कुछ। द्वितीय समय 6 महीने आहार के लिए गए और आहार की विधि नहीं मिली। 7 महीने 9 दिन या 13 दिन, है ना, तो उसमें विधि नहीं मिली। सोचो कहां गया वो पुण्य? क्या देवों को नहीं पता था? जो देव आए, है ना, भगवान का जन्म हुआ और हजार हजार नेत्र बनाकर तांडव नृत्य कर रहे हैं, है ना। 6 मास पहले से गर्भ में आने से ही रत्न बरसाते हैं। क्या वो देव, उनको इतना ख्याल नहीं है, उनको इतना विचार नहीं है कि किसी को जाए और आहार की विधि बता दें? नहीं है, और हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पूर्व की जो कर्म सुभाषित, स्वयं की जो कर्म सुभाषित फल चाहिए वे देते, करे आप फल दे, अन्य तो स्वयं की फल दो। आनंद सारा कहां वो चक्रवर्ती की पुत्री और कहां अजगर मोह में रखे हैं। चक्रवर्ती बाण संधान करके रखे हुए हैं बचाने में, लेकिन सब आयु से, सब निज आयु से मरण हो, यह बात जनवर ने कही, मार कैसे सकेंगे जब आयु भर सकते हैं। यदि मेरी आयु है तो बिल्कुल मरेंगे, और यदि आयु नहीं है तो इन लोग अतः जन्म होगा, कोई मारने में समर्थ नहीं है ना। देखिए, ना जाने कितने एग्जाम्पल, है ना, सीता सती, उनका जीवन, पूरा जीवन आत्मकांत कलंक से रहा, है ना। जो राम रावण को उठा ले जाने पर राम बिलखते थे, रोते थे, घूमते फिरते थे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, बिलखते थे ना। आंखों से अश्रुधारा सदैव बहती थी, और जब सीता मिली, उनके पाप का उदय आया और कह दिया कृतांत से, सेनापति से, जाओ जंगल में छोड़ जाओ। पूर्व का उदय का ध्यान होना चाहिए। यदि पूर्व के
यदि शिकायत है हमारे जीवन में, हम आत्मार्थी नहीं, हम चैन नहीं है ना। देखिए दूसरा लक्षण, तीसरा लक्षण, गृहस्थ को अनासक्त होना चाहिए। वास्तविकता में तो साधारण धर्मामृत में तो स्पष्ट लिखा है, गृहस्थ वही जिसके जीवन में मुनि धर्म की प्रेरणाएं चलती हो, मुनि बनने की भावनाएं चलती हो। यदि ये नहीं चलते तो गृहस्थ भी नहीं है ना। अतना अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, होम जुआ का वायंतर निरंतर जल, संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर बिछड़ूंगा तब महत्व उसके बंध जल। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनेगा, रोज पढ़ते हैं, संत साधु बन के बिछड़ूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी, कभी नहीं आएगी। अनासक्त भाव यदि नहीं है तो देखिए अनासक्त भाव यद्यपि गृहस्थ, यद्यपि सर्व दृष्टि जीव भोगों में रहता है, भोगों को भोगता है, कभी कभी उसकी बड़ाई करेगा, प्रशंसा करेगा। लड्डू आया, रसगुल्ला आया तो ये नहीं कहेगा कि मजा नहीं आया अब नहीं खाऊंगा, या पाप हो गया अब नहीं खाऊंगा। यदि रसगुल्ला खाया तो प्रशंसा भी कर देगा, लेकिन अनासक्त रहेगा ना। बनारसीदास जी लेते हैं, देखो थोड़ा सा इसी पर बात करते हैं। देखिए जैसे धूप कौतुक स्वरूप का नीचे कर्मन कौतुकी का हावे दासो कौन का हे रंग है। जैसे व्यभिचारिणी बेचारे व्यभिचार बातो जार ही सुप्रेम फरकासो चित्ते बंग है। जैसे धाई बालक चुभाई करे लानी पानी जाने ताही और को जदपि वाके अंग है। तैसे ज्ञानवंत नाना भांति का ऋतुकी थाने क्रिया को भिन्न माने या करने के रंग है। इसके बाद जैसे निशिवासर कमल रही पंगहीन पंकज कहावे ना बाकी दिव्य पंग है। जैसे मंत्रवादी विषधर सो गहावे गात मंत्री की सरलती वागे बिना विष डंग है। जैसे जीव गहे चिके आई रहे रूख अंग पानी में कनक के जैसे काई सो अटंग है। तैसे ज्ञानवंत नाना भांति का ऋतुति थाने क्रिया को भिन्न माने या करने के रंग है। देखिए जैसे भूप गौतम स्वरूप करे बीच कर, जैसे कोई राजा हो गए और खेल खेल में कौतुकी में हंसी मजाक में यदि कोई राज्य के राजा के पद से छोटे काम भी कर देवे तो उसको कौन कहता है कि ये गरीब है, इसको कौन कहता है कि ये झाड़ूदार पोछा मारा है, सफाई करनी है, कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये सिर्फ कौतुकी चल रही है, राजा एकदम अलग है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, यद्यपि प्रधानमंत्री है और चुनाव के समय जो भी है ना, मंदिरों की सफाई करते हुए देखे जाते हैं, वो जो बीच वगैरह की सफाई करते देखे जाते हैं। जी 2 अक्टूबर को देख लेना, झाड़ू लगाएंगे। हाँ 2 दिन नहीं देखा हो तो देख भी लेना। स्वच्छता अभियान है ना, अब वो कर रहे हैं, आज लगवा रहे हैं, आज झाड़ू लगवा रहे हैं। अच्छा अब वास्तविकता में जो अपने पे वो नहीं जाता वो झाड़ू लगाएगा और क्या करेगा, है ना। तो बदलाइए, यद्यपि राजा है लेकिन सफाई काम कर रहे हैं, लेकिन कौन कहेगा ये रंग है। देखिए आगे, जैसे व्यभिचारिणी बेचारे व्यभिचार को जार ही सो प्रेम हरदासो चित्त बंग है। जैसे कोई व्यभिचारी स्त्री 24 घंटे अपने पति के साथ रहती है, कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, लेकिन चित्त में क्या, जार ही सो प्रेम, अपने मित्र से अपने यार से प्रेम हमेशा विद्यमान रहता है ना। देखिए जैसे भाई बालक जो भाई करे नारी पाली जाने ताही और को जदपि बाके अंग है। जैसे भाई माँ पन्ना ना प्रचलित है, जैसे भाई माँ किसी के पुत्र को पालन पोषण कर रही है, खुद के अंग में, खुद की गोद में लेटा हुआ बच्चा है, स्तनपान करा रही है, पूरा ध्यान रख रही है, लेकिन क्या जाने ताही और को मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, किसी और ही का है। ऐसी जो अंतरंग में भाव है
इसके बाद देखो कुंद देव ने निर्जला अधिकार में मेरे ख्याल से 193 नंबर की बात होनी चाहिए, है ना। ज्ञानी के भोगों को भी निर्जला का कारण कह दिया। अब हार्ट अटैक से कम की बात नहीं है कि आचार्य कुंद देव लिख रहे हैं, और ये लिख रहा है कि भोग निर्जला के कारण है उसकी विवक्षा समझे। अंतरंग में अनासक्ति भाव और सम्यक दर्शन का हाथ में है ना। देखिए आगे, जैसे निशिबासर कमल रहे पंख ही में, पंकज जी कहा बिना बाकी ढेर पंख है। पंकज का नाम तो बेचारे का नाम ही है, जो कमल पर हो गया उसका नाम पंकज। 24 घंटे कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी उसमें कीचड़ का अंश मात्र विद्यमान नहीं है। देखिए अभी, जैसे मंत्रवादी विषधर सौ का आवेगा, मंत्र की सकती बातें बिना विष डंक है। कुंद देव लिखते हैं, जिसको गांधी विद्या सिद्ध हो गई हो, अब साथ से कितनी झर कटवा दो, यदि विद्या सिद्ध है और प्रयोग करना आता है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए अभी, जैसे जीव है चिकनाहे रहे रूखे अंग, एक एग्जाम्पल, जैसे जीव जैसे जीव हमेशा चिकनाई में रहती है, हमेशा चिकनाई में रहती है, फिर भी हमेशा रूखी रहती है। और देखो, पानी में कनक जैसे काई सो अटंग है, पानी में सोना डाल दो, और किससे पानी में भले पूरे पानी में काई हो जाए, लेकिन सोने में काई होने वाली नहीं। या दूसरा कि पानी है और काई दोनों अलग अलग है, है ना। पानी का कुछ नहीं, पानी का स्वभाव जैसा है वैसा, वैसे ही तैसे ज्ञानवंत नाना भांति करतूति ठाने, क्रिया को भिन्न माने, याद नहीं रखे, वैसे ज्ञानवंत ज्ञानी जीव नाना प्रकार के कर्मों को करवे, नाना प्रकार की क्रियाओं को करवे, लेकिन उनसे ये मानते हैं कि मैं जो क्रियाएं कर रहा हूं मैं इनसे अनासक्त हूं, और इससे क्या है, याद है, अनंग है। शास्त्रों में चौथे गुणस्थान वर्दी को दृष्टि मुक्त की संज्ञा दी है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। एक और एग्जांपल आचार्य कुंद देव देते हैं, एक मुनीम है, सेठ के यहाँ लगा हुआ है, मेरे ख्याल से 193 या 94 नंबर की गाथा में ही एग्जांपल दिया उन्होंने शायद, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ है। हाँ, तो 193 की सही कंफर्म, 193 गाथा के टीका में एग्जांपल आता है कि जैसे एक कोई सेठ के यहाँ मुनीम लगा हुआ है, सेठ ने कहा धंधा चला रहा है ना, ग्राहकों से मोल-तोल कर रहा है, ग्राहक ने कहा कि 10 रुपया कम में दे दो, नहीं इतनी तो हमें को नहीं पड़ता है, ये भी बोलेगा, लेकिन अंतरंग में उसके ये विद्यमान हमेशा रहता है कि सेठ को कछु हो जाए, हमारी तो अप्रैल की या महीना की पहली तारीख को सैलरी आ जाएगी, हमें कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही ज्ञानी जीवों को हमेशा चलता है कि बाहर में जितने भोग मिले हैं, पूर्व कृत पुण्य से मिले हैं, इनमें अनासक्त होना वैसे ही है, उसमें अनासक्त होना ये ज्ञानी जीवों का लक्षण नहीं है ना। देखिए 2-3 बिंदुओं पर बात की, भक्ति होती है, अनासक्त होते हैं, है ना। उसके बाद ज्ञानी जीवों के जीवन में शास्त्राभ्यास स्वाध्याय हमेशा चलता है, शास्त्राभ्यास स्वाध्याय हमेशा चलता है। गुरुदेव कहते थे कि 2-4 घंटे का स्वाध्याय तो प्रतिदिन होना चाहिए, है। इस दुसम भीषण काल में जिन देव का जब भोग रहे, तब मात्र सबको कार्य करते, शास्त्र ही आधार है। तो संभीषण काल है, पंचम काल है, पंचम काल निकृष्ट काल है। विभीषण जब पहुंचे राम के खेमे में, हम आपकी शरण में आए, तो पूछा, प्रश्न उठाया उनके मंत्रियों ने कि शत्रु है, ये तो शत्रु का भाई है, भेद बता देगा, मूर्खता है अपने खेमे में रखना। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं कुंठा से आया हूं, यदि मैं गलत अभिप्राय से आया हूं, तो इससे मरने के बाद मैं पंचम काल का मनुष्य हूं। निकृष्ट काल है,
जिंदे मिलते हैं। गुरुओं का समागम अति दुर्लभ है, मात्र बचे हैं शास्त्र, और उनमें भी हम स्वाध्याय ना कर लें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। कंठ गदे ही पाणेगी साहुड़ा आगम दे रुका दो भगवती आराधना सिद्ध निराज। कंठ में प्राण आ जावे, लेकिन साधु पुरुषों का कर्तव्य है कि वह स्वाध्याय ना छोड़े। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र से ज्ञायक श्रवण। जैसे सुई में जो है डोर बांध दो और डोर हाथ में हो, सुई को कहीं फेंक दो, गुमी नहीं है, हाथी में है। वैसे ही जिनवाणी के स्वाध्याय रूपी डोर है तो भटकने वाले नहीं। बेकर्म क्षय कैसे करें? जो स्वपर को नहीं जानते, जो श्रवण आगमहीन है, वे स्वपर को नहीं जानते। बेकर्म क्षय कैसे करें? जो स्वपर को नहीं जानते। ये स्वाध्याय की महिमा है ना। स्वाध्याय के बिना ये समझो, जिनके जीवन में स्वाध्याय नहीं, उनका जीवन होना और मरण होना उसमें कोई अंतर नहीं। ज्ञानी जीवों के जीवन में कुछ नहीं कुछ सही स्वाध्याय हमेशा चलता है। यद्यपि स्वाध्याय भी एक दशा में आने पर छोड़ना ही होगा, लेकिन वो दशा तो आए। जब तक वो दशा नहीं आती तब तक तो हमें स्वाध्याय अवश्य करने योग्य है। और यदि स्वाध्याय नहीं करते तो कहाँ पढ़ेंगे? उपन्यास पढ़ेंगे, उल्टी सीधी कथाएं पढ़ेंगे, जो विषमवाद को उत्पन्न करेंगे। सबकी सुनी अद्भुत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि की वत्सलता। हजारों प्रमाण है, हजारों प्रमाण है ना। माता सम उपकार करती, जिनवाणी माता माता के समान उपकार करती है। कभी कुछ हो जाए गलत सलाह नहीं देगी, कभी कुछ हो जाए ऐसी सलाह नहीं देगी कि जिससे हमें चारों गतियों में रोलना पड़े, निगोद में करना पड़े। जहां पे हमारी मूल्य रूकर बताया भाग वस्ते देख एक इंद्री भया, जहां पे हम कूड़ियों के दाम में बेचे जाते, ऐसी सलाह कभी नहीं मिली। बिना पी के लोगों से नहीं कहते थोड़ी सी वो धनिया डाल दो थोड़ी सी। हाँ गरीब है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना, कि वो फ्री की धनिया जैसी हालत है। देखिए, ज्ञानी जीवों के जीवन में घमंड नहीं होता है। क्या का मत उस दिन हमने चर्चा करी थी, पूरे मार्गों पर ही लिया था। ज्ञानी जीवों के जीवन में ज्ञान का मद नहीं होता। कहेगा ज्ञान का मद करना, 4 चीजें पढ़ने से ज्ञान का मद होने लगा। सोचो, ये पीछे हेमरेज हुआ या पीछे ठोकर लगी, भूल गए सब कुछ, तो ये आदमी कहता कि हम थे कौन। बिल्कुल, क्षयोत्सम ज्ञान पे कभी घमंड नहीं है। क्षयोत्सम ज्ञान पे घमंड करने वाला उस गति का बंधन करता है जहां अक्षर का असंख्यात का भाग मात्र ज्ञान बचता है। हेडक्वार्टर जहां से निकलेगा वहीं पे जाना है ना। देखिए, ज्ञान का मत, पूजा का मत, अरे कौन सी पूजा का मत है? एक पद जो भवनालय 40 बिंतर देवा तीसा कप्पा कर 24 चंदो सुर नरो करो 100 यूरो की प्रस्तुति में तीर्थन कर दे फरमाते हैं। कौन सी पूजा का मत है? कौन सी कुल का मत, कौन सी जाति का मत? यदि कुल का मत करना है, जाति का मत करना है तो अवश्य करो, लेकिन इतना करो कि हाँ हमारा कुल अहम हुआ है और हमारी जाति जिम्मेवारी वाला है। बनवा पहले भी बोला था, तीर्थंकर से बली न जिनकी चली मौत नहीं टली। अरे क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आदरणीय। बल ये वैभव के रहने वाला नहीं, अंजलि जल सम जवानी रिद्धि का मत, तप का मत। ये तप का मत आजकल बहुत बढ़ चुका है। तप किया और तप किया और उसमें ये समझने लगते हैं कि अब तो भगवान की कैटेगरी तप का मत है। वास्तविकता में तप किसको कहना? इच्छा विरोध तप। जब इच्छा ही नहीं बची, जब तप करके ये इच्छा हो रही है कि हमारे संसार में पूज्यपना होगा, लोग हमारी बड़वाई करेंगे, तो कै का तप है? अंतिम रूप का, अपने शरीर का मत होना, अपने रूप का मत होना। एकत्व तो निश्चय लग समय सर्वत्र सुंदर लोक में विषमवाद है परवंत की है कथा ही एकत्व में। ये जो रूप है ये शाश्वत रूप है। ऐसा ही प्रभु में यह कृति
मुझे ग्रंथ का एकदम एग्जैक्ट तो नहीं पता चल रहा है कौन सा ग्रंथ है, लेकिन तीव्र कसाई जीवों के आचरण ने 3 लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण आत्म प्रशंसा, दूसरा लक्षण पर की निंदा, तीसरा लक्षण बैर भाव। आपसे 3 लक्षण तीव्र कसाई के, पहला आत्म प्रशंसा, पर की निंदा और बैर भाव। हमारी खुद की प्रशंसा करना, छोटे बड़े की भावना रखना। कौन सी छोटे बड़े की भावना है ना? गुरुदेव बोलते थे, वो बच्चे ने प्रवचन करते समय बच्चे ने एक डाल तोड़ दी है पेड़ की, और बोले छोकरे का खबर नहीं, पागल है, खबर नहीं है, मूर्ख है, इसको ये नहीं पता इस डाल में उसके पूर्व भाव के कितने माता पिता विद्यमान थे। प्रशंसा करनी तो प्रशंसा करो, निर्ग्रंथ है, निराग है, निश्चल है, निर्दोष है, निर्माण मदेय है, आत्मा निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्दंड है, निर्द्वंद है, यह निरालंबी आत्मा, निर्देह है, निर्मूढ़ है, निर्भय, निर्मम आत्मा। इसकी प्रशंसा करो। ये आत्म प्रशंसा है। जरा जरा सी चीजों पे मिल जाने पर, जरा जरा से संयोग पे मिल जाने पर गुब्बारे से भूल जाना, उसका तो एक ही फल होगा, जैसी सी लगेगी हम उचक गए। पर की निंदा से दूर रहते, पर की निंदा से दूर रहते। पर की निंदा ज्ञानियों के ज्ञान में आवे तो मात्र ज्ञान का विषय रहती है, वचनों का विषय नहीं बनती। बिल्कुल सही बात है ना? ये जो कथा है संवाद को, यही तो है चौर कथा, राजकथा, राष्ट्रकथा, हरिपाल कथा, है ना? इसके बाद बैर रखना, बैर रखना और क्रोध आना दो अलग अलग चीज है। क्रोध व्यक्ति को आ सकता है, लेकिन उस क्रोध को हमेशा बनाए रखना, उसका नाम बैर है। यद्यपि क्रोध भी जो है करने योग्य नहीं, दादा एग्जाम्पल देते ना, छोटे दादा के लिए, है ना, 10 लक्षण में क्रोध में व्यक्ति भूल जाता है सब कुछ, है ना? खुद ने पानी का गिलास रखा और नौकर के पैर से वो पानी का गिलास लुढ़क गया तो नौकर पे चल जाएगा, है तुम्हें देख के नहीं आता, देख के नहीं चल सकते थे, अंधे हो गया, खुद के पैर से लुढ़क गया तो भी नौकर पे ये जो गिलास रखा था उठा नहीं सकते थे क्या? खुद ने रखा और खुद से रखा और खुद से गिर गया। नहीं सॉरी, ये हम मिस्टेक की मैंने यहाँ पे अंतिम समझ ले, खुद ने रखा खुद से गिर गया तो भी ये बोलेगा उठा नहीं सकते थे क्या, है ना? मतलब क्या कि वास्तविकता में क्रोध में व्यक्ति अपनी गलतियों का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाता है ना? और इसी क्रोध का एक जो धारा प्रवाह अवस्था होती है वो कहलाता बैर। हाँ भाई सही सही है ना? बैर मरुभूति वायुभूति, बेचारा उसकी गलती क्या है ना? पार्श्वनाथ भगवान के जीव और कमंड का जीव, उनकी गलती क्या? खुद ने पार्श्वनाथ के पूर्व के जीव की स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार किया, राजा ने तुम्हें निकाला है बाहर, ये तो बेचारे मनाने गए, हमारा भैया है वापसी ले आए, क्रोध में आया, सिला उठाई, दे मारी सिर पे। उसके बाद इनने बेचारे ने कुछ करा नहीं, उसके बाद भी 10 भाव का बैर कमठ हमेशा पूछता रहा, कमठ ने हमेशा दे दिया। मतलब ये होती है, और जिसके जीवन में क्रोध आना बड़ी बात नहीं है। रामचंद्र युद्ध करते दिखाई दे सकते हैं, राजा मधु युद्ध करते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वो अंतरंग में बैर भाव करके दिखाई नहीं दे सकते। इसलिए तो बैर भाव नहीं था, इसलिए हाथी पर चढ़े चढ़े उनको दीक्षा के बैराग के परिणाम हुए। और यदि बैर होता तो इंदोबा तहचड़ इंदोबा कोई बैराग उत्पन्न कराने में समर्थशाली नहीं था, है ना? देखिए अंतिम ग्राम देने के बाद ज्ञानी को आत्मस्वरूप का बोध होता है। ज्ञानी कभी उपेक्षा की भावना नहीं रखता, ज्ञानी कभी हीनता की भावना नहीं रखता, प्राप्त में पर्याप्तता की भावना रखता है। ज्ञानी अपने आप को चक्रवर्ती से कम नहीं समझता। जैसे चक्रवर्ती 6 कर्णों में एक छत्र लाजता है, वैसे यह जीव द्रव्य 6 द्रव्यों में एक छत्र लाजता है। जैसे ही चक्रवर्ती शत्रु समूह का
अपने में स्थिर होवे तो मोह राग देश रूपी शत्रुओं का विध्वंस करता है। जैसे चक्रवर्तियों के पास नवनिधि होती है, वैसे ही इस आत्मा में स्थिरता से प्राप्त होने वाली निधियां हैं, छाए दर्शन, छाए ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, छाए सम्यक, छाए चाल। जैसे चक्रवर्ती की पटरानी जो रंगोली बनाती है तो उसमें रत्नों का चूरा चूरा करके बनाती है, वैसे ही आत्मा की सुरुद्धि रूपी रानी घरों का चूरा करके मंगल करती है। और अंतिम, जैसे चक्रवर्ती के पास चतुरंगिनी सेना होती है, वैसे ही आत्मा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर की चतुरंगिनी सेना होती है। ज्ञानी को आत्मस्वरूप का बोध समय होता है, कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता ना, हमेशा उसके चिंतन में हमेशा चलता है दो चीजें, पर द्रव्य दृष्टि को अभिप्राय में रखता है और पर्याय दृष्टि को सुधारने की प्रेरणा रखता है। द्रव्य दृष्टि से ये जानता है कि जो निबोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मधार, अंतर्वेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। ये द्रव्य दृष्टि का विषय अंतरंग में अभिप्राय में हमेशा रहता है और पर्याय दृष्टि में बामन हूँ, मुझे ठीक होना है, ये भी हमेशा बात चलती रहती है। क्योंकि जो मात्र निश्चय का कथन करके कह देवे उसको भी सातवें अधिकार में मिथ्या दृष्टि कहा, तो मात्र जो व्यवहार को पकड़ के कहे जावे उसको भी सातवें अधिकार में मिथ्या दृष्टि कहा। दोनों का तारतम्य होना जरूरी है। जड़मय अवचय तामा व्यवहार निश्चय होना है। एक बिना छिच्चई तिथम अर्णोण प्रत्यक्ष, यदि चिन्मत का प्रवर्तन करना चाहते हैं तो व्यवहार निश्चय दोनों को मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाएगा और व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा। इस प्रकार से हमने थोड़ी सी चर्चा करी, यद्यपि बहुत कुछ है ना। ज्ञानी का जीवन निर्भय होता है, ज्ञानी का जीवन में मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ ये भावनाएं चलती हैं। ज्ञानी को मृत्यु का बोध होता है, ज्ञानी को हमेशा मृत्यु का बोध होता है ना। इसके लिए थोड़ा सा इस पर और बात करते हैं, उसके बाद काम देते हैं। ज्ञानी को हमेशा मृत्यु का बोध होता है ना। सबसे बड़ा सत्य, यदि किसी को घमंड हो रहा हो, किसी को फूलने की आदत हो रही हो, इतना समझ लो मृत्यु नजदीक है। अभी की बात है कुछ दिन पहले की, कि एक बॉडी बिल्डर है, मनुष्य कहा गया, शरीर देखने से ही डर जाए आदमी, 36 साल की उम्र में रहता। महावीर स्वामी की खुद की आयु 72 वर्ष की थी। बताओ, 1 इंच एक समय बढ़ाने में कौन समर्थशाली हुआ? ना कोई आयुर्वेद, ना कोई डॉक्टर, ना कोई शांतिहारा, ना कोई अभिषेक, ना कुछ। मृत्यु का समय एक बड़ा, देखिए एक बुद्धदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध छंद है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, है ना। ये जो छंद है, ये सब चीजें हैं, ये वास्तविकता में गुनगुनाते रहे तो इसमें थोड़ा सा जो है विशुद्धि हमेशा बना रहती है। देखिए, जैसे दिन कटे सोई आयु में आबादी घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजलि को जल है, देह नित्य छीन होत, नैन तेजहीन होत, जौवन मलिन होत, छीन होत बल है। आवे जन नेरी आतंक अहिर आवे, प्रभाव नजी आ जात नरभाव पे फल है। मिलके मिलापी जन पूछते कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे को पसंद है, काहे को पसंद है। वो लाश सी पड़ी है, चारों ओर ऊपर बाज फैला रहे हैं, आतंक अहिर आवे, यमराज रूपी अहिर यहाँ पे आ चुका है, कबर में आधे पांव लटक चुके हैं। देखिए, जैसे दिन कटे सोई आयु में अवधि घटे, एक दिन घट रहा है और आयु में अवधि भी निरंतर घटती जा रही है। बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि को जल है, जैसे अंजलि में रखा हुआ पानी की बूंदे बूंदे एक करके छलती जा रही है, वैसे ही आयु का समय एक करके छलता जा रहा है। देह नित छीन हो, देह जो है एक बल नहीं बचा है, इसमें छीन हो रही है। नैन तेजहीन हो, आंखों पे चश्मा चढ़ने वाला है, मोतियाबिंद का प्रेशर होने वाला है और बचेगी भी नहीं, ये इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद यौवन मलिन हो, यौवन मलिन होता जा रहा है, छीन होत बल है, बल घटता जा रहा है। आवे जन मेरी, बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है, बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है, मतलब आतंक अहिरी आवे।
है कि आप बता रहे हो, नरक के दुख बताते हो, स्वर्ग की अच्छी चीजें बताते हो, देखा है आपने? नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, मत मानो। यदि नहीं देखा, तुम गलत कामों में प्रवर्तित करते रहे और यदि धोखे से ये हो गए तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल ना होवे स्वर्ग नरक, यदि धोखे से हो गए तो, है ना? पर भाव नजी के जात नरक भाव विफल है, जो साथ ही साथ पुण्य से नरक भाव मिला विफल जा रहा, व्यर्थ जा रहा है ना? उसके बाद मिलके मिलापी जन पूछत पसंद मेरी, पत्र आ रहे हैं पंडित जी, आदरणीय पंडित जी साहब, आपके स्वाध्याय की, आपका स्वाध्याय मंगलमय चल रहा होगा, ऐसी भावनाएं रखते हैं। दूसरा, हमने आपको यह पत्र इसलिए लिखा है कि आपकी हालचाल पूछ सके। मिलके मिलापी जन, जब जब लोग मिलते हैं, पूछत पसंद मेरी, मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ नहीं हूँ, ऐसे पूछते हैं। ऐसी दशा माही मित्र काहे को पसंद है, ऐसी दशा में है काहे की पसंद है ना? काहे की ठीक है। ऐसी हालत वास्तविकता में प्रत्येक जीव की है। और ये जो जितनी भी कथाएं हैं, सिर्फ वैसे ही सुनता है जैसे और ही की कथा चल रही है, मोक्ष किसी और की सुन रहा चल रही है ना? हम तो जो है अमर है, हमें ना स्वर्ग होगा ना नरक होगा, इस भाव के बाद जाएंगे, मरेंगे और सीधे सिद्धा अवस्था की टिकट बुक है हमारी, है ना? ऐसी कथा नहीं सुनता है ना? ऐसी कथा मैं सुनता हूँ और भी क्या कहें, है ना? वास्तविकता में जितनी भी बात की किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने लिए थी और किसी के लिए हो सकती नहीं। किसी को समझाना ये सबसे बड़ी मूर्खता है, आत्म ही बेहूदा। हम अपना विश्लेषण करें, हम किस स्थिति में हैं, इसका ध्यान दें, जिनवाणी का स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, भक्ति की प्राधान्यता अपने जीवन में रख दें, भ्रष्ट ना हो जाए अध्यात्म का। अध्यात्म के साथ भक्ति को लेना आवश्यक है, नहीं तो कैसे चलेगी ये स्थिति? नहीं बनेगी। हमेशा व्यक्ति शुद्धोपयोग में नहीं रह सकता है। यदि शुद्धोपयोग में जाएगी